सभी को ओमलक प्रणाम। जो लोग गलत बीमारियों में ग्रस्त हैं, यानी कि तंत्र विद्या में, या जिसको ओपरा बोलते हैं, या गलत कारणों से कुछ हो गया, या आत्माएं प्रताड़ित करती हैं, तो उन लोगों के काफ़ी फ़ोन आते हैं, और वैसे भी कुछ लोगों के फ़ोन आते हैं। ये वीडियो सभी लोग पूरी देखा करें, कम से कम जो अलग परिवार से जुड़े हैं वो तो सभी देखें, और अपने ग्रुप में शेयर करें, और जहाँ पे आप शेयर करते हैं उनसे सब्सक्राइब करवाएं इसको। ये प्रचार है, और प्रचार है परमात्मा का, इस बात पे ध्यान देंगे सभी, और वीडियो को देखें और समझें। तो जैसे फ़ोन आते हैं कि भाई गुरुजी ऐसा है, हम जब बाहर जाते हैं ना कहीं भी, जैसे चौराहे से गुजरे, शमशान के पास से गुजरे, किसी मज़ार से गुजरे, या मरे हुए में गए, या बहुत सारे भीड़ में गए थे हम कहीं, तो हमारा शरीर में दिक्कत हो गई, जैसे और बीमारी आ गई हो। तो इस बारे में मैंने महाराज जी से भी बात की। एक बहुत विचारणीय और अनुसरणीय बात है ये, जो मैं आपको कहूँगा, मतलब सोचने और समझने की है। हम स्वस्थ रहें, हमारी आत्मा स्वस्थ है तो हम स्वस्थ होंगे, इस बात पे ध्यान देना है। तो जैसे मैंने सभी को, बाहर कोई भी गलत चीज़ आपसे नहीं जुड़ेगी अगर आप ऐसा करेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे आपको हमने बताया नाथ जी की कृपा से कि भाई अंतर ध्यान करो, आत्म जागृत हो, और मन के विचारों से मुक्त रहें। दिमाग में जो विचार चल रहे हैं, ये मन भटकाता है ना दाएं बाएं, बाहरी जो विचार लेके आता है, इससे मुक्त रहें, और अपनी आत्मा को अपने विवेक से जोड़ के रखें। ऐसा कई बार आपको समझाया गया है। अब मान लिया आपको ऐसा होता है, बाहर जाने से प्रॉब्लम होती है, भीड़ में या कहीं भी, तो आप जब बाहर जाएं ना, अब जैसे कई लोग चौराहे से गुजरते हैं, तो एक सबसे बड़ी बात है कि हम जैसा सोचते हैं, दिमाग के अंदर लेके आते हैं, वो बातें और वो विचार मैग्नेटिक पावर की तरह हमारे अंदर आती हैं और हमें विचलित करते हैं। ठीक इसी प्रकार से कहीं भी नकारात्मक कुछ भी हो रहा है, घटना घट रही है, उसमें हम ज़्यादा अपना दिमाग घुमाएंगे तो वो गलत चीज़ें, कोई भी नकारात्मक प्रभाव हैं, हमारे ऊपर प्रभावशाली हो जाएंगे। तो कहीं भी शोर में, शराबे में, मृत्यु पे, कहीं भी गए, देखो दुनिया विकारों से भरी है। आप आज के दिन मानो कहीं पे देखेंगे ना, अगर 100 आदमी खड़े हैं तो 60-70 लोग ऐसे मिलेंगे, कोई धागा, ताबीज, नग, उपाय कुछ ना कुछ अपने शरीर पे करे मिलेंगे आपको। तो उनमें नेगेटिविटी, कोई दुष्प्रभाव तो है ना, जब तो उन्होंने उपाय किए। तो कहीं पर भी जाएं, उस बाहरी शोर को कान तक रखें, बस यहाँ तक, अपनी सोच विचार और दिमाग में ना लाएं, ये ध्यान रखना है, और अपनी आत्मा से दिमाग को जोड़ के रखें। ये करना बहुत मुश्किल भी है और बहुत आसान भी है। खासकर जैसे मैंने हमारे सिद्ध पीठ से जुड़े हुए साधक हैं, उनको बता रखा है कि अंत ध्यान करें, और 24 घंटे हर पहर अपने अंदर डूबे रहें, चलते हुए भी। जरूर नहीं है कि आप आंख बंद करके एक जगह बैठे हैं। जब आपको बाहरी शोर से दूर रहना आ गया, भीड़ में भी अकेला चलना आ गया, और आपके दिमाग में जो बाहरी विचार चले हुए हैं, बाहरी सोच, समझने की बात है, उससे मुक्त होना आ गया, तो सोच लो आप विकार रहित होने शुरू हो गए। बाहर की परेशानी आपको नहीं छूएंगी। बाहर की बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो हमें मानसिक परेशानी देती हैं, मानसिक प्रताड़ना देती हैं। और जैसे मैंने बताया
जैसे चौराहे में किसी ने करके रखा है। देखिए, बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, ये ऐसी बीमारियां हैं गलत तंत्र क्रियाओं की, शक्तियों का दुरुपयोग करके लोग हमारे ऊपर से जो भी कृपा सकारात्मक चली होती है उसे नकारात्मक कर देते हैं। तो जैसे हम चौराहे से जा रहे हैं, अब चौराहे में किसी ने उतार दिया, कुछ भी गलत करके रख रखा है तंत्र विद्या से, मान लिया किसी ने अपनी बीमारी उतार के रख दी, तो हम क्या करते हैं, ओए बच 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 बच, इससे बच, पैर ना लग जाए, ये हो जाएगा। ये हमारे अंदर ख्याल आता है, ये विचार आते हैं, ये बातें हमारे दिमाग में घर कर लेती हैं, यानी कि हम वहां पर नेगेटिव हुए, नकारात्मक हुए, हम जो ऐसा सोच रहे थे, तो हमारी विल कमजोर हुई। वहां पे हमने मन से काम लिया, बुद्धि से, आत्मा से नहीं लिया। और आत्मा क्या कह रही है, अगर आत्म जागृत है, अरे मैं हूं ना, चल कुछ नहीं, तो अपने मन में कोई ख्याल नहीं लाना। ये भी नहीं कर रहा हूं कि किसी को ठोकर मार के चलें, पर वहां से सीधा निकले, ध्यान ही नहीं क्या है क्या नहीं, हमें क्या पता। परेशानियां जब घटती हैं, जब हम अपने दिमाग में भय बना लेते हैं, हमारी मानसिकता कमजोर हो जाती है, हम मन से सोचते हैं, आत्मा नहीं सोचते। जब आत्मा से सोचते हैं तो हम सब कुछ सकारात्मक सोचते हैं। मेरी इस बात को लिख लेना, ये करना आपको, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे आपके, और बीमारी भी घटती चली जाएगी। और जब आत्मा को जागृत रखेंगे तो आपके अंदर भी जो हलचल हो रही है ना, कोई ऐसी बीमारियां हैं वो भी वीक होती हैं, कमजोर होती आ जाएंगी। पर आप कभी ये नहीं मानते कि हमारे हिस्से का वो परमात्मा हमारे शरीर में वास कर रहा है। आप हमेशा एक ही बात को ज्यादा तवज्जो देते हैं, किसी ने मेरे को कुछ कर दिया और मेरे अंदर तो बहुत सारा गलत है, ये मुझे बर्बाद करेगा, ये मुझे मारेगा, ये मुझे रोग बनाएगा। आपने अपनी मानसिकता के अंदर ये बातें बिठा ली। ये जो मानसिकता बिठा ली ना, किसी ने मुझे कर रखा है, मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा, क्या होगा नहीं होगा, थोड़ा सा इसको अपने दिमाग से बाहर करना रख शुरू करेंगे। आज महाराज जी से मेरी जैसे बात हुई, और हमेशा सोचेंगे, अरे तू कुछ भी, अंदर किसी ने कुछ भी कर दिया, उस परमात्मा की कृपा, एक सकारात्मक ऊर्जा, मेरे हिस्से का भगवान भी तो मेरे शरीर में है, अंदर ही मारेंगे तेरे को दम घोट के। ये विचार, ये मानसिकता, ये बाहरी नेगेटिविटी को भी रोकेगी, और आपके अंदर जो विकार किसी ने तंत्र विद्या से कर दिए, खिला दिया, वो भी खत्म होते आ जाएंगे। यानी कि आत्म शक्ति को जागृत रखना है, अपनी विल को मजबूत रखना है, घबराना नहीं है। आपके अंदर थोड़ी सी दिक्कत होती है और उसको डर में आप बहुत सारा बना लेते हैं। हमने देखा, बाहर से लोग आए, कहीं कहीं भटक के आ रहे थे, वहां गए वहां गए वहां गए वहां गए, यहाँ पे आए, थोड़ा सा असर हुआ, कुछ आप झूमने लगे। और शराबी वाला हाल मत बनाओ कि नशा थोड़ा सा और फिर लड़खड़ाता है। इसको मूवमेंट करने का मौका ना दें, कोई भी गलत चीज है। आत्म जागृत रहें, आत्मा से मजबूत रहें। इसी का फायदा तो तांत्रिक और ये जो शाने भगत उठा रहे हैं आपका। आपके डर ने आपकी मानसिकता हर ली, और जिसके पास आप इलाज कराने गए, धागा ताबीज लेने गए, वो इंसान आपको भयभीत करके लूटता है, फिर परेशान करता है, कैसी कैसी क्रियाएं करवाता है। और सच मानो तो देखो, ये नहीं है कि ये नहीं है, सब कुछ है। भटकती आत्माएं भी हैं, तंत्र विद्या भी है, नेगेटिविटी भी है, सब कुछ है। पर भय जो होता है ना, उसको दुगुना रूप दे देता है, डबल, दुगुना बना देता है उसको।
जैसे आपके शरीर के अंदर कोई भी बीमारी है शारीरिक, एक थोड़ा एक्टिव रहेंगे, उठेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, कुछ करेंगे और बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी आप में फिर। और ऐसे पड़े रहेंगे, मर गए, हाय क्या होगा, ये होगा, तो बीमारी दोगुना प्रभाव दिखाती है। इसी प्रकार ये आज महाराज जी का आपको एक विशेष संदेश है, इस बात को माने, भयभीत ना हो, बिल्कुल भी ना हो। अब कहीं जाते हैं हम, 2-4 बातें पकड़ रखी है भगत सियानों ने, आपके पितर रुष्ट हो गए, पाठ करा लो, आप पे शनि चढ़ गया, काल सर्प दोष हो गया, 7.5 हो गई, फला हो गया, ये ग्रह दोष हो गया, वो हो गया। कुछ नहीं, उस विधाता, उस परमात्मा की कृपा में, उसकी शरण में जियो, उसको जागृत रखो, कुछ भी नहीं। कितनी भारी बीमारी है, रास्ते निकलाएंगे। तो मैं आज वीडियो के माध्यम से उन सभी लोगों को एक संदेश दूंगा और हर बार देता भी रहा हूं, जो लोग इन बीमारियों से बहुत ज्यादा ग्रस्त हैं और पीढ़ियों से ये बीमारी आपके घर में चली आ रही है, बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी। सीधा हमारे से बात करें और जुड़े इस सिद्धि से। एक ध्यान का मार्ग है ये, अध्यात्म का मार्ग है ये, सनातनी होने का मार्ग है ये, उस परमात्मा की कृपा का मार्ग है ये, विकार मुक्ति का मार्ग है ये। और बिना धागे तबीज, बिना किसी गलत अनुष्ठान, गलत क्रिया के आपके शरीर के अंदर जो तंत्र विद्या से कुछ कर दिया गया, कोई आत्माएं परेशान कर रही हैं, कोई कष्ट है, उनके निवारण का एक सरल और सुगम मार्ग है ये उसकी कृपा से है। तो सभी इन बातों पे ध्यान रहेंगे। भरी भीड़ में भी अकेला चलो, बाहर के शोर को कानों तक रहने दो, अपनी अंतर चेतना तक ना जाने दो, अपनी ज्ञान इंद्रियों में जगह मत दो। वही नेगेटिविटी का कारण है, वही हमारी मानसिकता को खराब करने का कारण। यह संदेश बहुत बड़ा है, अगर इस पे चलेंगे तो यह आध्यात्मिक संदेश है। नहीं तो कुछ भी जपते रहो, जब तक अंदर आपके भय है। वो भूतों को एक एनर्जी देने का एक रास्ता है भय। भय नहीं, आत्म जागृति, सकारात्मक सोच सभी विकारों को नष्ट कर देगा और आप देखेंगे कुछ दिनों में आपका जीवन बहुत ठीक होता जा रहा है। इस बात पे अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स में लिखेंगे, समझेंगे। अब कई लोगों को हम ट्रीटमेंट देते हैं, छोटी सी बात है, जो लोग जुड़े हैं उनको पता है कि फ़ोन पे कुछ लोग जैसे जुड़ते हैं, ध्यान करते हैं, जब वो 50% से ज़्यादा ठीक हो जाते हैं और उनको कोई परेशानी होती है तो 15-20 दिन में एक बार उनको देख लेते हैं, ज़्यादा बीमारी है तो कुछ लोग तो अकेले कमरे में बैठे हैं और हम यहाँ से उसकी कृपा को शुरू करते हैं और फिर भी उनको पता नहीं चलता क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो फोन तो हमारे पास कर रहे हैं पर भय में मर रहे हैं अंदर और उनका दिमाग विचलित है, दाएं बाएं चक्कर काट रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, खूब शोर हो रहा है। आज भी मैं किसी को ट्रीटमेंट दे रहा था, बड़े शोर में था वो इंसान, वो साधक, और शोर में फीलिंग की और आराम पड़ रहा है। कहीं बच्चे शोर मचा रहे, कहीं गाड़ियों का शोर, कहीं कुछ शोर। कुछ लोग कितने भी शोर में हो, जब भी परमात्मा की कृपा को महसूस करते हैं, उसका एहसास होता है और कहते हैं गुरुजी हाँ आराम मिला। 1-1, 2-2 दिन तक वाइब्रेशन होती रहती है बॉडी में और आराम होता है। एक चित हो, आत्म जागृति के साथ रहें, एक सकारात्मक सोच के साथ अपनी आत्मा को अपने विवेक से जोड़ के रखें, मन को मारे, आत्मा को जगाएं, अंतर ध्यान करें और उसकी
परमात्मा की कृपा के पात्र बने, अपने जीवन को सुख में बनाएं। मुझे आपको ये संदेश देना था। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को।